हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पे हम यूपीएससी सीएससी सीसैट में जो 2024 में आए थे पीवाईक्यू क्वेश्चन 3 एंड 4 एंड पैसेज 2 था, उसे हम डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज है, इकोनॉमिक्स का है ये। ओके, एज इन्फ्लेशन राइजेस इवन गवर्नमेंट्स प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउस होल्ड्स। ओके, जो कि गवर्नमेंट करती है। Higher interest rates announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity. फिजिकल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए इन्हें इंटरेस्ट रेट्स को हाई करना पड़ता है। बिकॉज ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेट्स को बनाए रखने के लिए वाइल पेइंग मोर टू बोरो, गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो स्पेंडिंग को कट करती हैं या फिर टैक्सेस को रेज करती हैं, तो इस वजह से इन्हें हायर इंटरेस्ट रेट बना के रखना पड़ता है। ओके, विदाउट द फिजिकल बैकअप, जब तक फिजिकल बैकअप ना हो, मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। कोई मतलब नहीं होता फिर इतना ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी का, ऐसा ये पैसेज बोल रहे हैं। ओके, हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी। क्यों हो जाते हैं? अभी आप देखेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशनरी हो जाते हैं, ना कि डिस इन्फ्लेशनरी, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दिस सिंपली लीड गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर, क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट्स को ज़्यादा बोरो करना पड़ता है टू पे राइजिंग डेट सर्विसेज कॉस्ट। ओके, द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमोरिंग इज़ ग्रेटर। जो यहाँ पे रिस्क होती है मॉनेटरी अनमोरिंग की, स्पेसिफिक टर्म है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो रिस्क होती है मॉनेटरी अनमोरिंग की, ये ज़्यादा हो जाती है जब पब्लिक डेट राइज होता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट टू बजट डिफिसिट्स। ओके, हमने ये पैसेज पढ़ लिया। अब इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस और इन्फरेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। ओके, मोस्ट लॉजिकल रेशनल इन्फरेंस क्या है वही देखेंगे हम। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजेटरी बैकिंग। यही तो बताया था पूरे पैसेज में। ओके, कि दोनों इंटरमिक्स्ड हैं, दोनों एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं। पहला सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, The effects of monetary policy depend on the fiscal policies pursued by the government। यही बता रहे थे वहाँ पे, सेम इसी बात पे पहला था। विदाउट एनी डाउट दोनों ही सही हैं। आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। ओके, कुछ अजम्पशंस हैं, देखेंगे यहाँ पे। फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइजेस। यहाँ पे आप वर्ड देख सकते हैं, सोलली एक्सट्रीम वर्ड है, विदाउट एनी डाउट ये गलत होगा, क्योंकि इतना एक्सट्रीम लेवल पे तो पैसेज गया है नहीं, कुछ बताया नहीं, ऐसा गलत होगा ये। नेक्स्ट, हायर प्राइजेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है क्या? अगेन, हायर प्राइजेस का कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। ओके, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इस तरीके की कोई बात ऐसी की भी नहीं गई है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। दोनों ही वे में एक गलत है। इसका आंसर होगा डी, नीदर वन नॉर टू। ओके, ये एक इजी है अगर आप सिर्फ पैसेज के बेस पे करते हो। जो पैसेज में लिखा होता है आपको वही करना होता है। रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, रियल वर्ल्ड में कुछ अदर चीज़ें भी हो सकती हैं, उन पे आपको ध्यान नहीं देना होता है। ओके, हम ऐसे ही करते हैं। ये रहे इसके क्वेश्चन और उनके आंसर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नया चैनल है आप जानते हैं, आपसे ही मेरी उम्मीदें हैं। अगर आपको कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं, और बाकी चीज़ें भी अगर आपको जाननी है तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।